अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा जो हिंदू हिंदू कह करके सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा उन लोगों से मैं पूछना चाहता हूं जो लोग योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन करते हैं, मोदी जी का समर्थन करते हैं, ये भी हिंदू हैं, शंकराचार्य हैं, और इनको जिस तरह से प्रयागराज में माघ मेले में पीटा गया, इनके साधु संतों को पीटा गया, उन तमाम लोगों से मेरा सवाल है, क्या ये हिंदू नहीं है? और जिस तरह से वहां की सरकार इनके साथ बर्ताव कर रही है, पूरा घटना मैं आपको बताऊंगा और आप फैसला कीजिएगा कि असली हिंदू कौन है और हिंदू विरोधी कौन है। जो लोग सोशल मीडिया पे ये बात बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो लोग आलोचना करते हैं वो बुरे हिंदू हैं, वो हिंदू नहीं है। उन तमाम लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य क्या है? शंकराचार्य को अब माघ मेले में जाने से रोका जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। यूपी पुलिस की तरफ से नोटिस जारी करके बोला गया है। सोचिए, महाकुंभ में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी की आलोचना की थी, आप सबको याद है? उसमें स्टैम्पिड हुआ था, भगदड़ हुआ था, लोगों की मृत्यु हुई थी। ये शंकराचार्य जो योगी आदित्यनाथ जी को कोसे थे, जिम्मेदार बताया था, उसी का बदला योगी आदित्यनाथ जी ले रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी से। ये सारा अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ही बोला है। देखिए, उत्तर प्रदेश के खुद योगी आदित्यनाथ जी बोल रहे हैं कि कुछ ऐसे हिंदू हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। वो इशारों इशारों में किसको बोल रहे हैं? शंकराचार्य जी को जवाब दे रहे हैं कि शंकराचार्य एक पाखंडी हिंदू है, वो हिंदू नहीं है। यानी अब आप योगी जी का बुराई कीजिएगा तो आप हिंदू नहीं हैं, आप मोदी जी का बुराई कीजिएगा तो आप हिंदू नहीं हैं, आप देशद्रोह हैं, आप पाखंडी हिंदू हैं। तो इस देश में दो तरह के हिंदू हो गए हैं। आप हमें बताइए, क्या इस तरह से शंकराचार्य जी के साथ बर्ताव करना चाहिए? बताइए, अब तक ये अपने आश्रम में नहीं गए हैं, आश्रम के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज भी बसंत पंचमी का दिन है, आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भी स्नान करने वाले थे, लेकिन आज भी स्नान नहीं किए। अखिलेश यादव जी पोस्ट करके बोले, देखिए अखिलेश यादव जी क्या लिख रहे हैं कि ना किसी को स्नान करने से रोके, ना किसी को दान करने से रोके, सदियों से जो परंपरा चलती आ रही है उसे चलने दीजिए। अखिलेश यादव जी ने आगे बहुत कुछ बोला है, मैं आपको एक एक उनका बयान सुनाऊंगा, लेकिन आप फैसला कीजिए कि दो तरह के हिंदू कैसे हो सकते हैं? दो खेमे में साधु संत बट गए हैं। एक साधु संत योगी जी के फेवर में और कुछ साधु संत शंकराचार्य जी के फेवर में। यानी सरकार, यानी योगी जी को आप बारे में अच्छे बोलिएगा तो आप अच्छे हिंदू हैं, मोदी जी के बारे में आप बोलिएगा तो आप अच्छे हिंदू हैं। जहां जे आप सवाल कर लीजिएगा मोदी, योगी, अमित शाह जी से, तो आप हो जाइएगा बुरे हिंदू, आप हो जाइएगा देशद्रोह। इस तरह का आप पर टैग दिया जाएगा। अब आप ही बताइए ना, ये शंकराचार्य जी को मेले में अब प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ऐसा खबर चल रहा है, नोटिस जारी किया गया है कि ये इनका जो पालकी है उससे भगदड़ मच सकता है, काफी भीड़ हो रहा है, कहीं भी खड़ा कर दे रहे हैं, इस तरह के प्रशासन की तरफ से बोला जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बोला है कि ये सभी सनातनियों का अपमान है और सभी सनातनी शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं। आगे अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि जो अधिकारी ये काम कर रहे हैं वो किसी के दबाव में काम कर रहे हैं। अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि शंकराचार्य जी के साथ ऐसा घटना हो, लेकिन उनको ऊपर से ऑर्डर आ रहा है और वो काम कर रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव जी को। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं कि अधिकारी भी पाप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो सारे अधिकारी काम कर रहे हैं। आगे अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अधर्म का काम कर रही है, अधर्मी है भारतीय जनता पार्टी। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए, और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सुना आपने, अखिलेश यादव जी जिस तरह से शंकराचार्य जी के फेवर में उतरे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि शंकराचार्य जी समाजवादी पार्टी के विचारधारा के हैं। उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में,
उस समय भी शंकराचार्य जी अखिलेश यादव पे गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय शंकराचार्य जी समाजवादी कैसे हो गए? उनकी सरकार थी तो उनके फेवर में बोलना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव जी के खिलाफ बोल रहे थे। और अब ये हमेशा शिक्षा पे बात करते हैं, बेरोजगार पे बात करते हैं, सरकार की आलोचना करते हैं। गौ हत्या जो हो रहा है उसका जिम्मेवार बीजेपी को बताया है कि बीजेपी के लोग गौ हत्या को इसलिए बंद नहीं कराना चाहते हैं क्योंकि उनको चंदा मिलता है। तो ये शंकराचार्य हिंदू नहीं है, पाखंडी हिंदू हैं। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या बोले हैं? देखिए कि शंकराचार्य जी को माफी मांग लेना चाहिए और अपना काम शुरू करना चाहिए। लेकिन अब देखिए योगी आदित्यनाथ जी उनको पाखंड हिंदू बता रहे हैं। बाकी आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? अपना राय हमें बताइएगा। नमस्कार, मेरा नाम पवन है और आप देख रहे हैं दी ओरिजिनल भारत।